हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हेमंत राजपूत और आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप मैक्सिमम कितने साल तक एसआईपी कर सकते हैं ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन में, यानी कि म्यूचुअल फंड में आप कितने साल तक एसआईपी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वन टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कितने साल तक उसको रख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया हुआ था कि आप किस तरीके से यहाँ पर ग्रो मोबाइल एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम यानी कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने ये मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कमेंट बॉक्स में कि हम लोग कितने साल तक एसआईपी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो एसआईपी है, फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर आप अगर किसी भी फंड में एसआईपी करते हैं तो लॉक इन पीरियड होता है एक, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे फंड में क्या होता है कि लॉक इन पीरियड नहीं होता है। लॉक इन पीरियड होता है कि अगर आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि 3 साल का लॉक इन पीरियड है, तो 3 साल के अंदर आप उसको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, रिडीम नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आप रिडीम कर सकते हैं। मोस्टली ऐसा होता है टैक्स सेविंग फंड में, ठीक है। और जो अदर फंड होते हैं उसमें अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो 1-2 दिन बाद आपको एनएबी अलॉट हो जाती है। उसके बाद अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं तो कभी भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, कि अगर आप यहाँ पर एसआईपी करना चाहते हैं 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, तो यहाँ पर आप बेहिचक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको केवल 1 साल करना होगा फिर उसके बाद आपको विड्रॉल कर लेना होगा फिर करना होगा, ऐसा नहीं है। मोस्टली हम लोग जो एसआईपी का लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन देखते हैं तो 10 साल देखते हैं, या फिर 20 साल, 30 साल, 40 साल, क्योंकि हमारी जब हम लोगों को ये आइडिया लगता है एसआईपी का तब हमारी एज लगभग 20 या 25 साल हो जाती है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम 30 या 40 साल तक ही कर पाते हैं एसआईपी, ठीक है। तो आप उतना टाइम तक आराम से कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तब भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपको विड्रॉल करना होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो बेहिचक आप विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि आपको विड्रॉल करना होगा। जैसे कि हमारी जो एफडी होती है वो 1 साल बाद मैच्योर हो जाती है, तो मैच्योरिटी पीरियड क्या 1 साल का होता है। तो उसके बाद आपका जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है प्लस का इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको फिर से इन्वेस्ट करना है तो फिर से आपको एक नई एफडी करानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में तो आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं और उसमें और एसआईपी ऐड करते रहना चाहते हैं तो आप कितना भी साल के लिए कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग मोस्टली 30 या 40 साल के लिए ही करते हैं मैक्सिमम, तो उतना आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है लार्ज कैप एसआईपी हैं, ये बहुत सारे फंड दिए हुए हैं, इनमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर एसआईपी कर सकते हैं। अब चलिए, जैसे ये मैंने फंड ओपन कर लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। लॉक इन पीरियड का मतलब है कि यहाँ पर अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो अगर आप चाहें तो उसको आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपका लॉक इन पीरियड नहीं दिया हुआ है। और लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टैक्स सेविंग फंड है, ये दिया हुआ टैक्स सेविंग, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं कोई फंड ओपन करूँगा। फॉर एग्जांपल्स मैं ये देख लेता हूँ HDFC ELS टैक्स सेवर फंड, तो देख सकते हैं इसके जस्ट बगल में यहाँ पर लॉक लगा हुआ है और लिखा हुआ है 3 ईयर लॉक इन। इसका मतलब है कि आप इसको मिनिमम 3 साल तो आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। यहाँ पर आपका जो मनी है वो ग्रो होता रहेगा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह आपका जो SIP है, जो आपका कॉर्पस है वो ग्रो करता रहेगा, ठीक है। आप 3 साल के बाद भी आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉक इन पीरियड है 3 साल का, मतलब कम से कम 3 साल तो आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। 3 साल के पहले आप इसको रिडीम नहीं कर सकते। तो ये अधिकतर होता है आपका टैक्स सेविंग फंड में, लेकिन जो अदर फंड हैं उनमें आप यहाँ पर आज आपने बाई किया, आपको जैसे ही एनएबी अलॉट हो जाती है, आप उसको सेल करके बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकल सकते हैं। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था कि कितने साल तक, तो यहाँ पर कोई भी डिफाइन नहीं है। आप जितने साल तक आपका मन करे आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, ठीक है। और आपका जो वेल्थ है वो ग्रो होता रहेगा। और जब भी आप विड्रॉल करना चाहते हैं विड्रॉल कर सकते हैं, पूरा विड्रॉल करना चाहते हैं पूरा कर सकते हैं, पार्शियली कुछ अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हैं कुछ अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों फंडा है, ये केवल ग्रो का नहीं है बल्कि सभी जहाँ पर भी म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आपको मिलता है सभी में सेम है, ठीक है। कि आप जितना साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं उतने साल तक आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।